हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे गणित मैथ्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपके सिस्टम नंबर सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये पार्ट 1 है। इसके अतिरिक्त इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। और ध्यान दीजिए, जो भी मैं बताऊंगा उसको आप लोग जो भी मेथड है उसको अच्छे से समझिएगा, बिना स्किप किए हुए समझिएगा। यदि आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छे से समझने के लिए स्किप करके मत देखिएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको देखने से पहले जिन लोग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण का मैं वीडियो डाला था उसमें पूछ रहे थे कि सर भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए भाज्य वो संख्या होता है जो क्या होता है, स्वयं और अन्य संख्या से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, स्वयं और अन्य संख्या से। जैसे कि कौन सा हो गया आप लोग का सिक्स 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार 9 है, ये कितने से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। तो ये अन्य संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है। 10 है, 10 किससे 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और 10 से डिवाइड होता है। इसी प्रकार ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, जो स्वयं के नंबर से और अन्य नंबर से डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक, और अभाज्य संख्या में वे संख्या आता है जो किससे डिवाइड होता है, केवल स्वयं से डिवाइड होता है, किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता। जैसे कि 2, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या जो केवल 2 से ही डिवाइड होगा। 3, ये क्या है, अभाज्य संख्या जो केवल 3 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 है, 7 है, 11 है, ये सब क्या है, ये अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से ही डिवाइड होंगे, किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार भाज्य और अभाज्य में डिफरेंस है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, x इक्वल टू 0.46464646 डैश डैश करके दिया हुआ है। इसका मतलब और भी आगे 46 का श्रृंखला है। ठीक है, इस प्रकार तो देखिए क्या बोला गया है कि x से गुणा करने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो पूर्णांक माइनस से लेके ठीक है प्लस तक का जितना, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है 6, 7, 8, इस प्रकार और भी जितना तक अनंत तक समझिए। ठीक है, और इधर भी अनंत तक समझिए। ये क्या में आएगा, ये पूर्णांक में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, पूर्णांक संख्या में आएगा। ठीक, मतलब इसमें दशमलव वाला नहीं रहता। ठीक है, ये एक तो माइनस में रहेगा या फिर धनात्मक रहेगा। ठीक है, या पूर्ण संख्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 8, 10, 50 ये सब क्या है, पूर्णांक है। -3, -2, 6, 0 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार ये होता है पूर्णांक संख्या। ठीक, तो अब देखते हैं, इसमें बोला गया है कि x से गुणा करने पर एक पूर्णांक प्राप्त हो। मतलब ये जो दशमलव में दिया हुआ है ये x बराबर कोई एग्जैक्ट संख्या हो जाए, माने जैसे कि 46 ही हो जाए, दशमलव के बाद स्थान नहीं आए। तो इस टाइप का देखिए, जब दिया रहता है तो सबसे छोटी संख्या 99 को लेंगे, क्योंकि यदि इसमें आएगा तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी है ना। और इसका जो 0 वाला है इसका छोटी संख्या 100 है, तो यदि इस 100 में हो जाएगा तो वो 1000 में भी पूर्णांक संख्या हो जाएगा, है ना। तो देखना आप लोग 99 में इसको इंटू करके देखना, 99 इंटू एक्स। ठीक है, उसी प्रकार 100 इंटू एक्स करना। तो देखिए यहाँ 2 0 दिया हुआ है, तो जब भी दशमलव मान ले जाए 0.10 है तो इसमें हम लोग 100 का इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या रहता है, दशमलव में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ 46 दिया हुआ है, मान लीजिए 16 दिया हुआ है तो ये 1.6 हो जाता। यदि यहाँ पे 0.00 दिया रहता तब आप लोग को एक पूर्णांक 0.100 दिया रहता तब आप लोग को 1 पूर्णांक मिलता, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है, दोनों नंबर में है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो छोटी संख्या में 99 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार यदि आप लोग इसका इंटू करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, 99 इंटू
4 6 इस प्रकार का आप लोग इंटू करेंगे तो आप लोग को 4 6 ही प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि आप लोग 100 के साथ 0.46 इस प्रकार का आप लोग इंटू करेंगे तो आप लोग को 46.46 इस प्रकार का आप लोग को प्राप्त होगा, जो कि एक अपूर्ण संख्या है, ठीक है। और ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, 55 का घन क्या होगा। घन तो आप लोग जानते होंगे क्यूब, ठीक है। क्यूब मतलब 55 के घात में 3, इसका मतलब होता है 55 गुणित 55 गुणित 55, ठीक है। इसका मान क्या होगा दिया है, ठीक है। 55 गुणित 55 गुणित 55, तो इसका मान कितना आएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 55, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रख लेंगे, इसका स्क्वायर, तो 5 5 25 हुआ, ठीक है। इसका हम लोग क्यूब रखेंगे, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 55 दिया हुआ है दोनों संख्या, तो इसको हम लोग क्यूब, इसका क्यूब मान लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5। तो इस प्रकार 5 5 25, 25 पंचे 125 इस प्रकार आया। ये भी कितना है 125 आया। तो इसके बीच में हम लोग 2 ऐड और करेंगे 125 125, तो ये क्या हो जाएगा 125 125 125 125, मतलब इस प्रकार हम लोग इसको 4 लिख लेंगे, ठीक है। 4 ठो लिख लेंगे। यदि दोनों संख्या बराबर में है, जैसे 5 5 या 6 6 इसका क्यूब निकालते, ठीक है, या 4 4 का क्यूब निकालते, या 2 2 का क्यूब निकालते, तो इस प्रकार इसको हम लोग कितना 4 प्रकार में ये लिख लेंगे, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। 125 125 125 और 125 इस प्रकार हम लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बीच में दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जैसे 125, ठीक है। और इसका जस्ट डबल गुना 2 करेंगे, ठीक। तो 125 गुने 2 में कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 2 एकम 2, तो 250, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 250 250, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको लिख देंगे बीच में, दोनों को इंटू 2 करके बीच में लिख देंगे, ठीक। देखिए इसका प्रोसेस पहला क्या है कि ये दोनों को क्यूब किए, उसके बाद इसमें जो भी आया उसको हम लोग 4 बार लिख दिए, और बीच में जो आया है उसको इंटू 2 किए हैं, गुना 2 किए हैं, उसको हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और देखिए इसको कैसे जोड़ा जाएगा, तो ये 25 में यहाँ पे 125 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये जुड़ के आ जाएगा यहाँ पे 5, और इसमें का जो 12 है वो इधर आ जाएगा हासिल में, ठीक है। इधर आ गया हासिल में 12, ठीक। इस प्रकार आया। तो उसके बाद हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये 12 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, 12 ये आया हासिल में, ठीक है। इस प्रकार से ये आया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हुआ 7, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इकाई को जोड़े, ठीक है, इकाई को जोड़े हैं, और बाकी इतना जो बचा है 12 25 और 1, मतलब कितना हो गया 38। ये 38 को हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग क्या ले जाएंगे, इसको 38 को हम लोग यहाँ ले आएंगे, ठीक है, 3 और 8 हासिल में, ठीक। तो इस प्रकार 38 यहाँ गया। अब फिर इसको हम लोग इकाई संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 के 3 को लेंगे यहाँ, और 1 को इसी में हासिल देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 25 12 1 और 3, तो ये 25 12 हो गया 37, और 37 1 38, और 38 30 कितना हो गया 41। तो 41 का हम लोग किसको लिखेंगे, 41 के इसको लिखेंगे नहीं, ये इधर जाएगा हासिल में, ठीक है। 41, मतलब इसमें हम लोग को क्या करना है, जो इकाई इकाई वर्ड है, इकाई इकाई संख्या है, ठीक है, उसी को हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए इधर आ गया 41 हासिल में, ठीक। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना होगा 6, ठीक है, और 4 2 6 और 1 का 1, तो इस प्रकार हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ, मतलब कि 166, ठीक है। कितना प्राप्त होगा 166,375, इस प्रकार हम लोग को प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ये हुआ इसका राइट आंसर, ठीक।
इस प्रकार इसको आप लोग को, सॉरी ये नहीं हुआ, 375 दिया हुआ है ना, 66 है, यहाँ से ये दिया है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, ठीक। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है, यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1 से 250 के पूर्णांकों को की संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी भी पूर्णांक 2, 3 और 7 से अविभाज्य है बोला है, ठीक है, मतलब सॉरी विभाज्य, विभाज्य है बोला है, मतलब क्या है, जो भाज्य है, ठीक है, उसी को विभाज्य बोला गया है, ठीक। तो देखिए 1 से 250 तक के पूर्णांकों को बोला है, ठीक है, पूर्णांकों को, है ना, की संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी भी संख्या 2, 3 और 7 से, किससे, 2, 3 और 7 से विभाज्य है बोला है, मतलब भाज्य हो जाता है। देखिए 250 तक का अंक है तो देखेंगे 2 कितने में विभाज्य होगा, है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, 2 से विभाज्य देखेंगे, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य कितना है, तो 250/2 करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार कितना आ जाएगा इसका मान, 2 1 2, 2 और 1 2 5, ठीक, 125 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार 125 आया। अब उसी प्रकार 3 से देखेंगे, 3 से विभाज्य देखेंगे तो 250/3 करेंगे, तो इस प्रकार कितना आ जाएगा इसका, 3 1 3 और इसको ले लेंगे पूरा तो 83, ठीक है, 83 दशमलव, इसका हो जाएगा 83.33। तो ये दशमलव के दशमलव दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, सर्वांक सम, इसको हम लोग समझेंगे 33, ठीक है, क्योंकि दशमलव का यहाँ रोल नहीं रहेगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए कौन सा नंबर है, 7, अगला नंबर है 7, ठीक है। तो 7 से देखेंगे विभाज्य तो 250/7, इसको करेंगे तो कितने में जाएगा, 7 तिया 21, ठीक है, 7 शून्य शून्य 7 एकम 7 7 5 35, ठीक है, 0.71, ठीक। तो इस प्रकार इसमें कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोग को, 35.71। तो इसमें भी हम लोग दशमलव का मान नहीं रखेंगे, ठीक है, दशमलव को आप लोग भूल जाना। तो ये किसके समानता होगा, 35 के समानता, ठीक है। तो ये क्या है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। इस प्रकार हम लोग को विभाज्य संख्या इतना जो है ये क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखेंगे हम लोग कि 2 और 3 से, ठीक है, कितना कितना से, 2 और 3 से कौन कौन विभाज्य होता है ना। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 3, मतलब 2 और 3 से देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 3 कर देंगे 6। 6 एक ऐसा संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित हो जाता है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जो 250 है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 250/6 आया, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 44.66 इसके आसपास आएगा। तो हम लोग इसको दशमलव को मान नहीं रखेंगे, इसको हम लोग किसके समरूप समझेंगे, 46 के समरूप समझेंगे, ठीक है, 46 के, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक, इसको 46, कलर इसीलिए बता रहा हूं, कलर पे आप लोग फोकस करना, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अब क्या देखना है, 3 और 7 से जो विभाजित हो जाता है, तो 3 और 7 से कौन सा संख्या विभाजित हो जाएगा, 21। 21 ऐसा संख्या है जो 3 और 7 से विभाजित हो जाता है। तो हम लोग को क्या करेंगे, 250/21 करेंगे, जो 3 और 7 जितना भी अंक आएगा वो कितना है, 3 और 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें कितना आएगा, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11.09, ठीक है, 11.09। तो इसको हम लोग किसके समरूप समझ सकते हैं, इसको हम लोग 11 मानेंगे, ठीक है, दशमलव को मोल नहीं देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 11, ठीक, इस प्रकार। अब उसी प्रकार 7 से देखेंगे और 2 से देखेंगे, ठीक है, 7 और 2 से, तो 7 और 2 से ऐसा कौन सा संख्या है जो विभाजित हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 क्या हो जाएगा इसमें, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 250/250/14 करेंगे, तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा,
तो इसका आंसर आ जाएगा 17, ठीक है, 17.85। तो हम लोग दशमलव को नहीं रखेंगे, इसको हम लोग न्यूनतम मान को लेंगे, मतलब 17 को लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इस प्रकार क्या हुआ, हम लोग को मिल गया, ठीक है। ये हम लोग निकाल लिए, ठीक। यदि जिन लोग को समझ में नहीं होगा उन लोग प्रोसेस को वापिस करके देख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार हम लोग को प्राप्त होगा। अब देखते हैं, मैं आधे को मिटा दे रहा हूं इसमें से। ठीक है, पेन के कलर पे भी ध्यान देना, ठीक, ताकि उसमें आप लोग को समझ में आ जाए, इसलिए कलर चेंज करके बताया जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का एक लंबा फॉर्मूला होता है, ठीक है, एन ए सबसेट बी, ठीक है। ये आप लोग के समुच्चय का है, ठीक है, यूनियन सी, इस प्रकार का आप लोग का होता है। तो ये लंबे फॉर्मूले को याद मत रखना, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, जो आया है नीला पेन में, ठीक है, नीला पेन में आया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, 25 प्लस 83 प्लस यहाँ कितना है 35। जो नीला पेन में आया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और जो पिंक कलर में आया है, ठीक है, पिंक कलर में उसको हम इसी के माइनस में डाल देंगे, 46, ठीक है, माइनस 11 माइनस 17। इस प्रकार इसको हम क्या कर देंगे, माइनस में। तो देखिए, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 125 आया है, ठीक है। ये 25 नहीं है, ये 125 आया है। वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो आप लोग, ठीक। कितना है हुआ ये, तो ये है 125, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 8 और 8 5 13 की 3, हाथ में ये, ठीक है, और 8 4 12 की 2, 13 14 की 4, ठीक, और ये 2, मतलब 243 आया, ठीक है, इसको जोड़ने पे। और माइनस इधर कितना हो जाएगा, तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 और 11, इसको ऐड करेंगे 57, ठीक है, 57 में प्लस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 74, ठीक। तो इसका मान कितना हो जाएगा 74, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, 243 माइनस 74 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 243 माइनस 74, तो ये आ जाएगा 169, ठीक है। इस प्रकार हम लोग को 169 प्राप्त हुआ। अब ध्यान देना, यहां पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला गया है 2 3 5, ठीक है, 2 3 और 7 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या किए हैं, जो देखिए पिंक पेन में देखे हैं सभी से विभाज्य, तो अब उसको हम लोग क्या देखेंगे, जो 2 3, ठीक है, 2 3 और 7 से विभाजित हो जाए ऐसा संख्या कौन सा है, तो वो हो जाएगा 42, ठीक है। तो 42 को हम लोग 250 में डिवाइड करेंगे, 42 को तो कितना बचेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे, 42 से कम 42, सॉरी 42 दुनिया 50 है, ठीक है, 42 पंचे करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, तो 95, तो 42, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 5 9 5 इस प्रकार आ जाएगा। दशमलव को हम लोग नहीं लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तीनों को पहले हम लोग जो पिंक पेन में किए हैं वैसे इसको भी करेंगे ग्रीन पेन का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो 5 आया है इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 को ऐड करेंगे तो 1 से 1 और 4 नहीं 1 से 1 9 आएगा क्या, तो ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 174 आएगा। मतलब यहाँ कहीं पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, कहाँ पे किए हैं, तो देखिए ये जो पिंक, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, जहाँ पे 46 आया है वहाँ पे कितना आ जाएगा, 41 आएगा, 41, इसको हम लोग गलत डिवाइड किए थे, कितना आएगा यहाँ पे 41 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 41, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब इसको ऐड करेंगे तो 243 माइनस कितना हो जाएगा 42 10 52, ठीक है,
और 52 7 60 70 79, ठीक है। इस प्रकार इसमें कितना आ जाएगा, 69 आएगा, ठीक, 69, ठीक है। इस प्रकार इसमें 69 आएगा प्लस 5 आएगा। जब आप ये तीनों को हल करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप लोग को 179 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको करके देख लीजिए। तो इस प्रकार जब आप लोग इसको देखेंगे 243 माइनस 69 प्लस 5 करके, तो आप लोग को 179 के लगभग आंसर आप लोग को क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके एक बार कॉपी में हल करके जरूर देखना, ठीक है। थोड़ा आंसर इधर से उधर हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग इसको कॉपी में एक बार हल करके जरूर देखिएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है, देखिए, यदि किसी संख्या में से 16 घटा दिया जाए तो वह उसकी 3/4 हो जाती है, तो संख्या का वर्गमूल क्या है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए 16 घटाने पे वह संख्या क्या हो जाता है, स्वयं 3/4 हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि वह संख्या x है, ठीक है, वह संख्या जो है संख्या बराबर x ले लिए, मान लिए, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, यदि हम लोग संख्या में 16 घटा देते हैं तो वह उसकी 3/4 हो जाती है। मतलब कितना हो जाता है, 3/4 इंटू एक्स, ठीक है, जो संख्या है उसके 3/4 गुना हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हो जाता है। तो इसको अब आगे प्रोसेस करेंगे तो एक्स माइनस इसको जब इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x/4 इक्वल टू 16 होगा, 16। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार ये प्राप्त हो गया है ना। अब ये माइनस में दिया है तो इसको इंटू करेंगे तो 4x माइनस 3x/4 इक्वल टू 16, ठीक है। इस प्रकार आया है। तो ये इधर 4x में 3x गया तो x, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ऐसा होगा क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, ठीक। ऐसे आप लोग बहुत लोग कटाते हो, ऐसे मत कटाना, ठीक है। ये क्या है, 16 है, 16 और इंटू, तो इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 इंटू 4, क्योंकि ये क्या है डिवाइड में, तो इधर इंटू हो जाएगा। तो इस प्रकार x इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, 44, ठीक है। ये हम लोग को प्राप्त हुआ। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल का मतलब हो जाएगा ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में। तो जब अंडर रूट में आया, ठीक है, ये किस में आया, अंडर रूट में आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा अंडर रूट से कितना प्राप्त होगा, 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8 गुना 8 लिख सकते हैं इसको, जो कि इसमें बढ़ रहा है, पेयर में बढ़ रहा है, तो पेयर को हम लोग बाहर निकालेंगे तो एक इसका मान कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल जो संख्या है वो 64 है, लेकिन इसका वर्गमूल कितना है, तो वो है 8, ठीक है। इस प्रकार राइट आंसर 8 आ जाएगा इसका, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,167 का घन मूल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, 12,167 दिया हुआ है, इसका हम लोग को घन मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। घन मूल मतलब 1/3, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, 12 16 7, मतलब 12,167 का घन मूल निकालना है। इस प्रकार हम लोग को निकालना है। तो इस प्रकार हम लोग को इसका घन मूल निकालना है। देखिए जिन लोग मैथ्स वाले होंगे उन लोग को पता होगा वैदिक गणित, ठीक है। वैदिक गणित में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि मान लीजिए मैं एक कॉलम बना लेता हूँ। जिन लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उन लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, घन संख्या, ठीक, और इधर आ जाएगा घन मूल का अंतिम, ठीक है, अंतिम अंक, ठीक है। इस प्रकार से एक कॉलम बना लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। तो देखिए घन संख्या हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार 9 लेंगे, ठीक है, 9 तक का। अब देखिए यहाँ क्या करना है, तो अंतिम मूल में आएगा 1, ठीक है, 1 के में 1 आएगा, 2 के में क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट। 3 का क्या आ जाएगा, 7 आएगा, 4 का क्या आएगा, 4 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, ठीक है, 6 का 6 ही आएगा, 7 का क्या हो जाएगा, 3 आएगा, ठीक। जस्ट ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया है, याद रखिए। 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 का 8 ये भी उल्टा हुआ है, याद रखिए। 9 का 9,
इस प्रकार इसके अंतिम संख्या में ये आता है। ठीक है, ये जो जो इंडेक्स है, ठीक है, सारणी है, इसको आप लोग याद रखना, इससे आप लोग किसी भी अंक का घनमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग को क्या करना है, दिया हुआ अंक कितना है 12,167 है, तो इसको हम लोग तीन के पेयर में लेंगे। ठीक है, और बाकी दो बचेगा, मतलब 12 को अलग रख देते हैं, 167 को अलग रख देंगे। जब भी इस टाइप के आएगा तब आप लोग दाएं साइड से लेफ्ट 3 साइड का लेना। ठीक है, 3 का नंबर। तो ये 7 में इकाई कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है ना। तो 7 इकाई 7 का अंतिम घनमूल क्या आएगा, तो इसका 3 इसलिए लेना है क्योंकि ये घन में है, घन का मतलब होता है 3। ठीक है, तो 7 का घन यहाँ कितना दिया हुआ है, देखिए 3 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 3। ठीक है, अब दूसरा है 12, तो 12 का जो दहाई संख्या है, मतलब ये क्या है, इकाई संख्या है 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। कैसे आएगा, क्योंकि देखिए ये जो घन संख्या का इंडेक्स बताया हूं ये संख्या के पहले पेयर का है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे का क्या होगा, तो जो 1 से 7 तक के बीच में आता है उसका दहाई अंक में कितना आएगा, तो दहाई अंक में आएगा 1। उसी प्रकार 8 से 26 तक के बीच में जिन लोग आएगा उसके दहाई पेयर में आएगा 2। उसी प्रकार 27 से 63 तक के जो में आएगा उसमें 3 आएगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये शॉर्टकट का ट्रिक है। ठीक है, शॉर्टकट का ट्रिक है। ठीक, उसी प्रकार 64 से 124 के बीच में आएगा उसका आ जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार करते हुए आप लोग आगे भी देख लेना। ठीक, 125 का आ जाएगा 215, इसका आ जाएगा 5। ठीक है, इसके बीच में आएगा तो 216 से 242 के बीच में आएगा तो उसको मान ले 6, उसका दहाई संख्या। ठीक है, उसी प्रकार 343 से 511 के बीच आएगा तो उसका हो जाएगा 7। ठीक है, 512 से 728 के बीच में आ जाएगा तो उसका हो जाएगा 8। ठीक है, उसी प्रकार 729 से 999 के बीच में यदि कोई दूसरा पेयर बन रहा है तो उसका दहाई संख्या हो जाएगा 9। तो देखिए उसी प्रकार ये यदि 12 है तो 12, 8 और 26 के बीच में आता है तो इसका दहाई अंक कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार यहाँ आ गया 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। इसके घात 3 क्या होता है, घन, मतलब इसके घात 3 नहीं बोल सकते इसको, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं 23 गुणित 23 गुणित 23, मतलब इतना करोगे तो आप लोग को इतना प्राप्त होगा 12,167। ठीक है, तो इसमें क्या निकल गया 23, इसका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है बोला है। ठीक है, कौन सा है जो 11 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 11 से भाग नहीं दिया जा सकता। तो इस टाइप का यदि आप लोग को दिया रहेगा तो इसको सॉल्व करने का एक सरल सा तरीका है, जो देखिए 11 के विभाजकता का नियम क्या कहता है। इसका जो विभाजकता का नियम है वो कहता है यदि किसी संख्या के विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग, किसी संख्या के विषम स्थानों, ठीक है, और सम स्थानों का योग, ठीक है, सम स्थानों का योग, ठीक है, अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। ठीक है, योग का अंतर बोला है। ठीक है, का अंतर यदि 0 या 11 आए, ठीक है, 11 से विभाज्य हो तो क्या हो जाएगा वो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा। ठीक है, कुछ काम आ गया था इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ गया था, जिससे कहाँ पास आए थे भूल गया था। ठीक है, तो उस पर ध्यान मत देना। तो देखिए 11 का जो विभाजकता का नियम है वो बोलता है कि विषम स्थानों और सम स्थानों का योग होता है। जैसे देखिए ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 55,847, मतलब कि 5 5 8 4 7। ठीक है, इस प्रकार से क्या दिया हुआ है तो विषम स्थानों और सम स्थानों का योग। ठीक है, विषम स्थान कौन कौन सा है,
ये कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे। ये कौन से नंबर पे है, दूसरा नंबर पे। ये कौन से नंबर पे, तीसरा नंबर पे। चौथा 4 कौन से नंबर पे, चौथा नंबर पे। 7 कौन से, पांचवा नंबर पे। तो जो पहला है, तीसरा है, पांचवा है, ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या 5 प्लस 8 प्लस 7 इसका योग, और क्या दिया है, सम स्थानों का योग। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ नीला पेन को, ठीक है, तो यहाँ सम स्थानों का योग जो है ये क्या अंतर होता है, मतलब -5 प्लस 4 इसका अंतर जो भी आया, मान लीजिए कुछ भी आया, ठीक है, वो 11 या फिर 0, ठीक है, 0 या 11 से यदि डिवाइड होता है तो वो 11 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। और यदि इससे डिवाइड नहीं होता है तो वो विभाज्य नहीं है। तो देख लीजिए, 5 प्लस 8 प्लस 7 माइनस 5 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 8 7 15 और 15 5 20, 20 माइनस 5 4 9, कितना आ जाएगा, 11 आएगा। तो 11 है, तो ये 11 0 या 11 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब ये जो है ये 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसी प्रकार हमको बाकी को भी चेक करना है। ठीक है, बाकी को भी हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना दिया है, 9 2 5 4 3, तो ये क्या है, विषम संख्या, ये विषम पोजीशन में है, ये भी विषम पोजीशन में है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है, माइनस 2 प्लस 4। तो इस प्रकार कितना आ जाएगा, 9 5 कितना होता है, 14, ठीक है, प्लस 3, तो 14 3 17 माइनस 6, तो 17 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 11। जो 11 है वो 0 और 11 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये भी क्या है, विभाज्य संख्या है। हम लोग को बोला गया विभाज्य नहीं है, निकालना है ना। तो इस प्रकार दूसरा भी क्या है, विभाज्य है। अब देखते हैं आगे, ऑप्शन नंबर 3 में रख के देखेंगे। तो उसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 6 13, ठीक है, 13 माइनस 9 4 13, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आएगा। जो 0 है वो 0 से तो डिवाइड हो जाएगा, समझो, ठीक है, 0 आ गया ना, 0 11, तो ये भी क्या है, विभाज्य है। ठीक, विभाज्य। अब उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे, 6 प्लस 9 प्लस 8, ठीक है, माइनस करेंगे 8 प्लस 2 को, ठीक है, इस प्रकार करेंगे तो 9 6 15 और 15 8 कितना हो जाता है, 3 23, ठीक है, 23 माइनस कितना हो जाएगा, 8 2 10, तो इस प्रकार इसमें कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 ना तो 0 से आएगा ना 11 से आएगा, तो इस प्रकार इसमें अविभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके समझिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ उसका मतलब आप लोग पेपर में निकालना, ठीक है। समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सर आए 1 घंटा जो भी हो गया समझा दिए चले गए, ऐसा मत समझना। कम से कम एक रिजल्ट आना चाहिए आप लोग का, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके जरूर समझिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके, यही इसका मेथड है। जो भी आप लोग को मेथड बता रहा हूँ वही शॉर्ट मेथड है और सरल मेथड है, ठीक है। याद रखना, इसको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मैं जितना बता रहा हूँ ना उसी से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। यदि आप लोग अच्छे से समझते, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर भी देखेंगे क्या कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार यदि देखिए, संख्या इतना दिया हुआ है, 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो ए और बी का न्यूनतम संभावित मान कितना होगा। तो इस प्रकार को देखने के लिए हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, 8 9 दिया हुआ है तो 8 का विभाजकता का नियम लगाएंगे, ठीक है। 8 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है कि संख्या के किसी अंतिम 3, ठीक है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होती है। यदि संख्या दिया हुआ है इतना, ठीक है, जो भी दिया हुआ है, तो इसके अंतिम 3 क्या आ जाएगा, 9 b 8 आ जाएगा, ठीक है, इस संख्या का। तो ये यदि 8 से क्या होता है, 8 से विभाजित होता है, तो बाकी संख्या, पूरा संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये 8 का विभाजकता नियम बोलता है। उसी प्रकार 9 का विभाजकता नियम क्या बोलता है, तो यदि अंतिम 3 संख्या का योग जोड़ने पे 9 आएगा, ठीक है, मतलब कि 9 b 8 को जोड़ेंगे हम लोग, तो इसका योग यदि 9 आएगा तो ये क्या हो जाता है, 9 से डिवाइड चला जाता है। ये होता है 9 का विभाजकता का नियम, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ 3 संख्या नहीं रहेगा, यहाँ पूरे संख्या का अंकों का योग रहेगा। ठीक है, ये जितना दिया हुआ है 6 4 5 8 2 8 7 9 बी 8, यदि इस सब भी संख्या का योग 9 हो तो वो 9 से डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार ये क्या है, विभाजकता का इसका नियम है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इसमें विभाजकता का नियम अप्लाई करना। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आप लोग को राइट आंसर आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके देखना, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूं इसलिए इसको नहीं करा रहा हूं। ठीक, उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन धनात्मक पूर्णांकों की संख्या क्या है जो 108 से कम और 108 के लिए अभाज्य है। ठीक है, तो इसका देखने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या है, लॉन्ग मेथड है। ठीक है, लॉन्ग मेथड है, तो इसका हम लोग शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इसको आप लोग क्या करना, तोड़ते जाना। 108 को यदि आप लोग तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 इंटू 2। ठीक है, इसको हम लोग 108 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 108 हो जाएगा, है ना। और उसी प्रकार इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 इंटू 2 इस प्रकार होगा। इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 3 तिया 9 9 तिया 27 इंटू 2 इस प्रकार हम लोग को क्या हुआ, प्राप्त हुआ, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 के स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप का ये प्राप्त होगा। अब इसको क्या करना है, देखिए ये जो पावर में है इसको इसके साथ इंटू कर देना है, मतलब 3 दूनी 6। ठीक है, सॉरी, इसको क्या करना है, इंटू करना है ना। मतलब देखिए पावर में कितना आया है, इसका पावर में आया है 3 आया है। ठीक, क्योंकि यहाँ 3 बार है तो पावर में 3 है तो इसको इंटू करना है, 3 इंटू 3 उसी प्रकार क्या करना है, जितना भी आएगा उसको इंटू 2 करना है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका इसके साथ इंटू, इसका इसके साथ इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 9 इंटू 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से इसको आप लोग शॉर्टकट तरीका से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और यदि आप लोग इसको लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करोगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, n इक्वल टू P1 K1 P2 K2 P3 K3। इसी प्रकार यदि हम लोग P1 P2 P3 Pn तक क्या करें, अलग अलग अभाज्य गुणज लेके चले तो, अभाज्य गुणक लेके चले तो, ठीक है, इस प्रकार हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, 1/4 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या सन्निविष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब इसके परिमेय संख्या प्राप्त करना है, समझ लो। ठीक, तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए 1/4 दिया हुआ है, इसको हम लोग सरल तौर पूर्णांक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 100, 4 एकम 4 25 चौक 100, तो इस प्रकार इसको हम लोग 25 पूर्णांक फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3/5 दिया हुआ है परिमेय संख्या, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 इंटू 100 करके इसको भी हम लोग पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 20 पंचे 100 20 तिया 60, तो इस प्रकार इसका आ जाएगा 60। तो हम लोग को क्या करना है, इसके बीच में मतलब 25 से 60 के बीच में कौन सा आएगा तो वो देखना है। तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, इससे अब हम लोग रिवर्स चेक करेंगे। ठीक है, मतलब 1/2 को हम लोग लेंगे, उसको हम लोग परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या के रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार 50, तो इसका हम लोग मिल जाएगा 50। ठीक है, इसका मिल गया 50। उसी प्रकार इसका देखेंगे 11/5 इंटू 100 करेंगे तो 20, और 20 11 में कितना हो गया, 11 दूनी 22 मतलब 220। ठीक है, इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। ठीक, उसी प्रकार से इसको देखेंगे इंटू 100 करके, 2 एकम 2 2 50 50 तिया कितना हो गया 150। इस प्रकार 150 आया, इसमें 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 20 चौक कितना हो गया, 4 दूनी 8 80। तो इस प्रकार ये 80 प्राप्त हो गया, है ना। 50 220
150 और 80 प्राप्त हुआ, तो हम लोग को देखना है 25 और 60 के बीच में कौन सा आएगा। तो 25-60 के बीच में 50 आता है, तो राइट आंसर क्या हो गया 50। तो 50 वाला फॉर्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इस प्रकार से इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और ऐसा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा इससे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो देखिए 0 को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं लेते, 1 को नहीं लेते, ठीक है, 2 को लेते हैं। बताया था आप लोग को, मैं पहले डाउट क्लियर कर रहा था उसमें कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो केवल और केवल 2 से ही गुना होता है, ठीक, याद रखना। इस प्रकार ये जो 10 प्रश्नोत्तर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का यदि आप लोग को 100 भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग इस 10 से आप लोग उस 100 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सही से समझे होगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।